क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता है राशिद ने मुझे मारा है और मुझे धमकी भी दे रहा है कि बच्चे को मुझसे छीन लेगा ये। क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे पागल हो गया ये जो इसे मारेगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, इसने मुझे मारा है। इसने मेरे बाल खींचे, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे इसने। मैंने बस इतना कहा कि बच्ची की शॉपिंग के लिए पैसे दे दो, इसने मेरी एक ना सुनी, मुझे मारना शुरू कर दिया। सारे पैसे उस औरत को दे दिए, बीवी बच्ची के लिए कुछ नहीं है, मुझे मारने लगा ये। अब क्या बोलती चली जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सरासर झूठ बोल रही है। कितनी झूठी है ये। झूठ ये नहीं तुम बोल रहे हो। झूठ तो मैं तब समझता हूँ जब तुम्हारे करतूतों का पता ना होता मुझे। खबरदार, आज के बाद इफ्रा पे हाथ नहीं उठाना। क्या हो रहा है? हो रहा क्या है? जबड़ा तोड़ दिया मेरा। पहली बार जिंदगी में इस लड़की की भी चप्पल हाथ उठाया है। ये देखो क्या कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। तो अरे मुख्तार साहब क्या करते हैं आप? जवान औलाद पर हाथ उठाते हैं आप, वो भी इस लड़की के कहने पर। आप मेरे बच्चे की बात का यकीन क्यों नहीं करते आखिर? मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ताई अम्मी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जवाद, वो बात बताओ ना जो ताई अम्मी ने कही थी। क्या 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 कहा है मैंने? भौताल लगाए थे ना मुझ पे और जवाद पे। कह रही थी। देखो इफ्रा, प्लीज उस बात को भूल जाओ, वो एक गलत फहमी थी। इफ्रा, राशिद को और उसकी मां को माफ कर दो। मेरा यकीन करो कि तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, ना तुम्हारे खिलाफ कोई बात करेगा। राशिद, राशिद, माफी मांगो इफ्रा से। क्यों मांगू माफी? मुझे लग रहा है सबका बीटा घूम गया है। माफी मांगो। राशिद, वो क्यों माफी मांगे? तुम चुप करो। बात करते हैं। तुम परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है राशिद। आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ। राशिद भाई को ऐसा करना नहीं चाहिए था और मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। थैंक यू जवाद, तुम्हारा ख्याल मेरी ढारस है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुझे क्या नहीं समझ आ रही? मुझे सब समझ आ गई कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। सब समझ गया हूं मैं। राशिद भाई जो भी है ना, मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। और मुझे तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। देखिए अम्मी पूछे से भाई को छोड़ के, सगे भाई को, खून के रिश्ते को छोड़ के उसकी तरफदारी कर रहा है। क्यों भाई, क्यों कर रहा है? बता मुझे। राशिद, तुम ठीक नहीं कर रहे हो जवाद पर शक करके। शक तो दूर की बात है, मुझे तो हो गया यकीन। ये जो कुछ कर रहा है उसकी शय पे कर रहा है। और पहले तो अब्बा हमदर्द थे ना उसके, इसकी हमदर्दी हदें पार कर गई हैं। बहुत गलत बात कर रहे हैं आप, मैं आपको बता रहा हूं। अबे मैंने क्या गलत बात की है? साफ साफ दिखाई दे रहा है उस पे मरता था ना तू, शादी करना चाहता था। अब अचानक से तेरी मोहब्बत फूट फूट के बाहर आ रही है और ये तो होगा। अम्मी सुन रही हैं आप सुन रही है क्या कह रहे हैं? इनके लिए, सना के लिए मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी और ये मुझ पे शक कर रहे हैं। अम्मी, राशिद भाई मैं आपको आखिरी दफा बता रहा हूं कि इफ्रा की मैं इज्जत करता हूं आपकी बीवी होने की हैसियत से, अपनी भाभी की हैसियत से। उसकी इज्जत करता और भाई को जलील कर रहा है। भाई की इज्जत कहां गई? भूल गया भाई की इज्जत? इज्जत कर रहा हूं, कुर्बानी दी, सर पे मेरे एहसान कर दिया तूने। बात सुन, बता रहा हूं मैं तुझे, तू मेरा भाई है, मोहब्बत करता हूं, इसलिए मोहब्बत से बता रहा हूं। उसके साथ नजर ना आयो मुझे, आस पास ना भड़कना उसके। समझा दे इसको।
बस अम्मी, अब मैं यहां और नहीं रह सकता। पागल मत बनो, राशिद तो है ही जज्बाती, तुम जरा अकल से काम लो। कैसे अकल से काम लूं? आपने सुना नहीं है उन्होंने क्या कहा है? इस मसले का बस एक ही हल है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैं करती हूँ नादरा से बात, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो राशिद का शक खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अम्मी बस घर छोड़कर जाने की बात मत करना, मैंने तुमसे कहा है। अब जाओ ऊपर, जाओ जाओ। क्या हुआ? ठीक तो? हाँ, बस जरा सा कट लग गया है। जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं? जख्म दे के पूछते हो ज्यादा गहरा तो नहीं? खैर तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा जाहिल भाई आ गया ना तो खामखा तमाशा करेगा। इतना जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या कह सकता हूँ? तुम्हारी शर्मिंदगी ना मुझे नहीं चाहिए। मेरी बहन की जिंदगी तबाह हो गई, मर गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम सिर्फ शर्मिंदा हो। जाओ प्लीज। तुम फिक्र ना करो, जैसी मेरी शादी होती है मैं यहाँ से चला जाऊंगा ताकि ये राशिद भाई का जितना भी वहम है और जो भी उनको शक है वो सब खत्म हो जाए। प्लीज इसे बैंडेज कर लो। कैसी हो नादरा? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं और मुख्तार आना चाहते हैं तुम्हारी तरफ मंगनी और शादी की तारीख तय करने के लिए। हाँ ये तो अच्छी बात है, आ जाओ। मैं भी तो इस जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊंगी। चलो ठीक है, हम फिर आएंगे। ओके। अच्छा, आप उरूज बता रही थी कि तुम किसी सहेली से मिलने गई थी। हाँ वो गई थी ना, तुम नहीं जानती उसे। क्या मतलब मैं नहीं जानती? सब सहेलियों को जानती हूँ। कहाँ गई थी तुम? हाँ वो नरगिस स्कूल कॉलेज की नहीं ना, इसलिए साबिर के दोस्त की बीवी वो है, इसलिए उसके पास गई थी। ओह अच्छा। अच्छा सुनो, जब रिश्ते के लिए आओ तो बच्चों को साथ लेकर आना। नहीं नहीं, मैं और मुख्तार ही आएंगे। लड़के तो काम पर होते हैं और इफ्रा को मैं लाना नहीं चाहती। क्यों, आप क्या हुआ है? क्या बताऊं क्या होता है इस घर में। बहुत ही बदतमीज और झगड़ालू है ये इफ्रा। मुझसे बदतमीजी, राशिद से बदतमीजी, बस कुछ मत पूछो। तो तुम भी तो जरा नरमी से पेश आ जाया करो ना। वो इस काबिल ही नहीं है कि उससे नरमी से पेश आया जाए। बदतमीज माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद। देखो बुरा ना मनाना, लेकिन तुम भी किसी को बख्शती नहीं हो। घर की बहू है, जरा प्यार से पेश आओ ना। मुझे तो आजकल तुम्हारी समझ नहीं आ रही नादरा, तुम्हें क्यों इतनी मोहब्बत हो गई है इस इफ्रा से? नहीं ऐसी क्या बात नरगिस, मैं जो भी कहती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ ना। अच्छा वो जब तुम आओ तो उसको साथ लेकर आना, बड़ी बहू है, दिल खराब होगा ना वरना। अच्छा अच्छा ठीक है, सोचूंगी। ठीक। अरूज, अरूज जी, अच्छी खबर है, नरगिस और मुख्तार आ रहे हैं तुम्हारी शादी की तारीख तय करने। अच्छा। हाँ, अम्मी अब्बू को फोन करके बता दो। कोई फायदा नहीं है, 4 साल से मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। तो मैं नरगिस को क्या बताऊंगी? तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आ रहे? कह दीजिएगा बीमार हैं, सफर नहीं कर सकते। तुम भी ना अरूज, इतने बड़े बड़े झूठ बोले तुम्हारे लिए। खैर तुम भी क्या याद करोगे कैसी मामी मिली है? वैसे मामी, मेरी वजह से आपका भी तो बहुत फायदा हो रहा है। मेरे कौन से फायदे?
मुझे सब पता है आपके और फयाज अंकल के दरमियान क्या चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको नहीं बताना तो मत बताएं। मुझे सब पता है मामला कहाँ तक पहुँच गया है। मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, सही है ना? निहायत फजूल अंदाजे हैं तुम्हारे। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते और आपको मेरी शादी की जल्दी भी इसीलिए है कि मुझे रुखसत कर कर आप खुद फयाज अंकल के साथ रुखसत हो जाएं। बता दें ना, हम दोस्त हैं, मामी भांजी थोड़ी हैं। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि जो मेहमान आ रहे हैं उनको खिलाना क्या है? रजिया मैडम चली जाएंगी 7 बजे तक। आप फिक्र नहीं करें, हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। हाँ ठीक है। तुम तैयार हो? मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मेहंदी के थाल रख लिए थे ना? अरे फूल और मिठाई वाले कहाँ रह गए फकीरा? शाम को तैयार रहना। पता तो कर। क्यों? जी बड़ी सरकार, गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। नादरा की तरफ जाना है, जवाद की शादी की तारीख तय करने। अगर मैं ना जाऊं तो? चाहती तो मैं भी यही हूँ, मुख्तार की वजह से कह रही हूँ। वो चाहते हैं तुम साथ चलो, वरना तुम जैसी आवारा और बदतमीज लड़की के साथ तो मैं... अम्मी, कभी अपने गिरबान में भी झांक लिया करें आप। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत सारे बदतमीज और आवारा तो आपके खानदान में भी पाए जाते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आफिया ने तुम्हारी इतनी गलत तरबियत की है। बदजुबान और बदलिहाज तो तुम हो ही, मगर तुम आवारा भी निकलोगी ये नहीं सोचा था मैंने। मेरी माँ की तरबियत पे गौर करने के बजाय अच्छा होगा अगर आप अपनी माँ की तरबियत की फिक्र करें। क्या ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं क्या बकवास कर रही हूँ तो आप अपनी बहन से पूछें, नादरा खाला से। किधर आती जाती हैं आजकल, कहाँ नजर है उनकी? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? मेरी इस बकवास का मतलब ना आप अपनी बहन से पूछे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? तुमसे क्यों ना पूछूं? तुम बताओ मुझे। अरे भाई अपनी बहन को कहें छोड़ दे मेरे बाप का पीछा। दौलत और जायदाद के पीछे उनकी तो राल टपकने लगी है। आए दिन हमारे घर पहुंच जाती हैं। कल तो अब्बू को अपना रिश्ता पेश कर दिया है। हद हो गई भाई, अब्बू तो आपका लिहाज कर जाते हैं। बता देना अपनी बहन को, कभी ना बनाऊंगी मैं उन्हें अपनी माँ। मुंह की खाएगी वो। शाम को कितने बजे जाना है बता दीजिएगा। जिस शख्स ने हमसे सब कुछ छीन लिया, जिसकी बेटी ने राशिद की जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे नादरा शादी करना चाह रही है। मेरा मजाक बना देगी। ना नादरा को अपनी उम्र का ख्याल है और ना ही मेरी पोजीशन का। मुझे रोकना होगा उसे। नरगिस, क्या हुआ? चलेंगे नादरा की तरफ? और नादरा से क्या ना उरूज के माँ बाप को बुला ले, उन्हीं से बात करनी है ना असल में। क्या बात है, कुछ परेशान हो तुम? नादरा का फोन आया था, उसकी तबीयत खराब है, उसने आने से मना कर दिया। अचानक क्या हो गया? पेट खराब है उसका। आप आराम करें, मैं उसकी खैरियत मालूम करा। मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, आप चलेंगे तो बिला वजह तकल्लुफात में पड़ जाएगी। मैं चली जाऊंगी। ठीक। तायाबू, नादरा खाली की तरफ चलना नहीं है? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नरगिस अकेली चली गई है, जाने का फायदा नहीं है। अच्छा, चले कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? मैं सब चाय पीऊंगा।
नरगिस तो हर वक्त लेट होती है। हेलो हेलो नादरा खाला। हाँ कैसी हो? और सुनो, तुम लोग कब आ रहे हो घर में? इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह मैं क्या बताऊं, एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। अल्लाह खैर करे। क्या? वो ताई अम्मी को पता चल गया कि मैं आपका रिश्ता अपने अब्बू से करवाना चाह रही थी। कैसे? मैं क्या करूंगी, मैं तो फोन पे बात कर रही थी, उन्होंने सुन लिया। आपको क्या बताऊं, मुझे इतना बुरा भला कहा है, मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई है। तौबा भाई, मेरी क्या गलती है? मैं तो ये चाहती थी ना कि मेरे बाप को आप जैसी खूबसूरत, खूबसीरत, प्यारी, पुरखुलूस जवान साथी मिल जाएगी और मुझे मेरी माँ। लेकिन अब क्या करूं, ये ताई अम्मी है ना, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर क्या? फिर क्या, हमें तो आपकी तरफ आना था जवाद और उरूज की शादी की तारीख रखने। तो क्या भाई, वो तो अकेले ही निकल गई, इतने गुस्से में थी। मुझे तो नहीं पता वहां पे आके मेरे बारे में क्या सच और झूठ बोलेंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका और मेरे अब्बू का रिश्ता कैंसिल हो जाए और जवाद और उरूज के रिश्ते का भी इनकार ना कर दें कहीं वो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी बहन है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं नरगिस को किस तरह से हैंडल करूंगी। ठीक है। नादरा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? ये तुम्हारा और फयाज का क्या चक्कर है? वही जो मुख्तार है, तुम्हारा चक्कर चल रहा है। भूल गई हो तो याद दिला दूं। अरे मुझे और मुख्तार को तुम इस बीच में क्यों ले आ रही हो? बिल्कुल वैसे जिस तरह से मुख्तार आया था, उसका घर वाले आए थे मेरा रिश्ता लेने के लिए। याद है कितना अम्मा ने कहा था मेहमानों के सामने नहीं आओ, लेकिन तुम अपने हुस्न का जलवा लेकर आ गई थी सामने, कर दिया ना जादू। क्या हुआ? मुख्तार के घर वालों ने तुम्हें चुना, मेरे हिस्से में कौन आया? वो गरीब साबिर। अच्छा, इतने बरसों से तुम्हारे अंदर ये गुस्सा था कि तुम्हारी शादी मुख्तार से क्यों नहीं हुई। अब समझी मैं। और तुम उसका बदला लेने के लिए अब फयाज से शादी करना चाहती हो? कोई गुस्सा नहीं है, तुम्हारे लहजे को मैच कर रही थी। अरे रहने दो, तुम तो बड़ा कहती थी कि अच्छा हुआ मेरी जान छूट गई मुख्तार से, मैं तो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। झूठ बोलती थी ना तुम। जो समझना है ना नरगिस समझ लो, मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की पाबंदी नहीं है। एक बात तो तय है नादरा, मुख्तार से तुम्हारी शादी हो नहीं सकी, लेकिन अब फयाज से तुम्हारा निकाह मैं नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने दोगी? बताओ मुझे, क्या मसला है? सगी बहन हूं तुम्हारी। अरे क्या हो गया नादरा तुम्हें? क्यों खुद को और मुझे जलील करवा रही हो? तुम जानती नहीं हो इफ्रा को, कैसी कैसी बातें सुना रही थी मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन मेरे बाप पर डोरे डाल रही है। अरे मैं तो शर्मिंदगी के बारे कुछ बोल भी नहीं सकी। बस कर दो अपना ड्रामा, अच्छी तरह से जानती हूँ उस बेचारी इफ्रा ने कुछ नहीं कहा, ये सब तुम बोल रही हो। बेचारी? ये क्या कह रही हो तुम? वो कहाँ से बेचारी हो गई? तुम्हें नहीं पता क्या करती फिर रही है? नहीं है बेचारी, वो और समरा दोनों बेचारी हैं। माफ करना, लेकिन जो तुमने उनके साथ सलूक किया ना, उसके अंदर तो अफसोस है। मैं भी हिस्सेदार हूँ, सब कुछ जानती हूँ मैं। अरे वाह नादरा, उस लड़की की हिमायत की जा रही है, बेचारी मजलूम लड़की, उसके लिए आवाज बुलंद की जा रही है। अरे फयाज का जादू ऐसा सर चढ़कर बोल रहा है तुम्हारे कि तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो और क्या करने जा रही हो। बस कर दो नरगिस, निकाह जायज है, किसी भी वक्त किसी के साथ भी किया जा सकता है। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? अरे तो तुम्हें शादी करने के लिए मेरी बहू का बाप ही मिला था। तुम क्यों भूल जाती हो, वो सिर्फ तुम्हारी बहू का बाप नहीं है, वो तुम्हारा देवर भी है। और तुम क्यों भूल जाती हो, ना वो मुझे देवर की हैसियत से पसंद था और ना ही समधी की हैसियत से। तो बहनोई बना के ट्राई कर लो, शायद पसंद आ जाए। अरे होश करो, इफ्रा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो तुम्हारी महरूमी और मजबूरी का मजाक उड़ा रही है। वो तुम्हें और मुझे जलील करना चाहती है। इसमें इफ्रा का कोई काम नहीं है, ये तुम मुझे इस वक्त जलील कर रही हो। फयाज से मैं शादी करती हूँ तो तुम्हें क्या मौत पड़ रही है? बताओ मुझे, तुम्हें क्या मसला है? कब तक हक छीनती रहोगी मेरे? बस कर दो, क्यों इतना नफरत करती हो मुझसे? आंटी क्या हुआ, सब खैरियत है? पूछो अपनी मामी से। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ये हरकत की ना निकाह वाली, तो मेरी तरफ से उरूज और जवाद का रिश्ता खत्म। नहीं करना तो ना कर, जो दिल में आए कर, मगर चुप कर जा। एक बात सुनती जो जा,
निकाह तो मैं फयाज से करके रहूंगी। कर लो जो करना है तुमने। बड़ी आई रिश्ते तोड़ेगी। ये क्या हो गया आपको? किस तरह की बहन है समझ नहीं आती। मेरे रिश्ते में खुश होना चाहिए उसको। चुप कर जाओ। यार मैं थोड़े दिन के लिए अम्मा अब्बा से मिलने पेशावर के चले गया, तू तो भाई फुल गायब ही हो गया। और दुकान बेच के तू ये चाचा मुख्तार के कारखाने पे आके बैठ गया। हाँ क्या बताऊं यार, नुकसान हो गया बस। और वो हाँ मुझे पता है क्या हुआ तेरे साथ, मुझसे मत छुपाया कर ये सब। वैसे यार बहुत अफसोस हुआ यार, तू तो परी का सच्चा आशिक था, कम से कम तेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। नाम ना ले उसका, तू नाम ना ले। मुझे तो अंदाजा नहीं था ऐसी निकलेगी। बर्बाद कर दिया उसने, मुझे लूट के ले गई है। अच्छा ये सब छोड़ यार, तू तो मोहब्बत करता था ना उससे। अबे कोई मोहब्बत नहीं, नफरत होगी मुझे इस लफ्ज़ से। ड्रामे कर रही थी मेरे साथ। मुझे तो सबने इस्तेमाल किया है, इफ्रा ने, परी ने और समरा ने भी, सबने। एक मिनट, सबने तुझे इस्तेमाल किया है या तूने सबको इस्तेमाल किया? ना क्या कहना चाह रहा है तू? क्या कह रहा है? देख जहां तक परी का सवाल है, अगर उसने तुझे इस्तेमाल किया भी है तो तूने भी तो उसे इस्तेमाल किया था ना। मेरा मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री में इन होने के लिए, हीरो बनने के लिए तू भी तो उससे मोहब्बत के वादे करता था और तूने भी उसे लूटा। तो अगर उसने तुझे लूट भी लिया तो खैर है यार, जाने दे, हिसाब बराबर हो गया। तू खामखाना मेरा मीटर ना घुमा। बैठ इधर। तू मुझे ये बता, तू मेरा दोस्त है या उसका? मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी फिक्र है यार मुझे। मैं चाहता हूँ तेरा मूड ठीक हो जाए। तू जानता है ना, तुझे उदास नहीं देख सकता मैं। खैर अब जो होना था वो हो गया, सब छोड़। तो मुझे ये बता कि भाभी कैसी है? उसका भी नाम ना ले मेरे आगे। दिमाग खराब कर दिया सबने मेरा मिलके। अपने लिए खुद एक अजाब पसंद कर लिया था मैंने। वैसे तू ख्याल करना, औरत को अगर किसी बात पर शक हो और वो उस पे ईमान की हद तक यकीन रखे ना, उसके हाथ से मर्द का बचना नामुमकिन है, समझ ले तू। अच्छा ये ले, खत्म कर इसको। पहले ही पूछ लेता। क्या कह रही थी नरगिस आंटी? तुमने सब कुछ सुन तो लिया है, मगर क्यों? क्या प्रॉब्लम है उनको मेरे और जवाद के रिश्ते से? मैं बताती हूँ। उसको ये लगता है कि ये रिश्ता तोड़ेगी तो मैं अपने दिल से फयाज के साथ निकाह करने का ख्याल निकाल दूंगी। क्यों? मेरा दिल नहीं है, मेरे जज्बात नहीं है। और मेरा दिल, मेरे जज्बात का क्या? जवाद मुझे पसंद करने लगा था और मैं जवाद को। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? मैं खुदगर्ज हो रही हूँ? तुम भी हद करती हो अरूज। अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे मामू की वजह से तन्हा गुजारी, जाया की। अब अगर वो बच्ची इफ्रा समझती कि वो मेरी जिंदगी में रंग भर सकती है तो सब कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हैं? तो अब आप इफ्रा के अब्बा के चक्कर में हैं। चुप कर जाओ, जबान संभाल कर, तमीज से। मामी हूं तुम्हारी, चक्कर तुम लोग चलाते हो। मैं तो बाइज्जत निकाह करना चाह रही हूँ। तो मेरा क्या होगा? मैंने तुम्हारा ठेका लिया हुआ है, कोशिश की, कामयाब नहीं हुई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो यूं कहिए ना, अब आपको अपनी शादी की फिक्र लग गई है, आपको मेरा ख्याल क्यों आएगा? पर ये अच्छा नहीं कर रही मामी आप जानती हैं मुझे जवाद के साथ की जरूरत है। जब जवाद की अपनी मां नहीं मान रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? जबरदस्ती करूं? मामी अगर आप इस शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल देंगी तो नरगिस आंटी मान जाएंगी। फयाज से तो अब मैं निकाह करूंगी। मैं जवाद से बात करूंगी। सिर्फ जवाद क्यों, राशिद मुख्तार से भी बात करो, जिससे मर्जी बात करो। ना मैं अपना फैसला बदलूंगी और ना नरगिस, और नरगिस के बेटे नरगिस के हाथ में।
चाय लाओ। बा वालेकुम सलाम। आपने तो जाना नहीं था आज खाला की तरफ? हाँ जाना था बेटा, लेकिन खाला की तबीयत खराब होगी तो उन्होंने मना कर दिया। नरगिस गई उनकी खैरियत पूछने और इफ्रा फयाज की तरफ गई है। तुम कहाँ चले गए थे? वो ऑफिस के बाद अपने दोस्त आजर की तरफ चला गया था। बात डिस्कस करनी थी आपसे। हाँ बोलो। सोच रहा हूँ कि शादी के बाद यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ। क्या मतलब? अब आप राशिद भाई का रवैया तो देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनकी मैरिड लाइफ में कोई मसला है। तुम्हारा यहाँ से जाना कोई मसले का हल नहीं है। राशिद को अपनी आदतों और रवैयों में तब्दीली लानी होगी। तो ऐसे करे जैसे आप उन्हें जानते नहीं। बचपन से वो ऐसे ही। जानता हूं। मेरी गफलत और कोताहियों का नतीजा है कि राशिद इस कदर बिगड़ा हुआ है। मैंने लालच में आके अपने भाई का हक गस्ब ना किया होता तो शायद राशिद ऐसा ना होता। मेरे गुनाहों का असर है उस पर। प्लीज ऐसी बातें अपने आप को खुद इल्जाम मत दीजिए। देखिए अगर ऐसा होता तो मैं भी फिर शायद राशिद भाई जैसा होता। ऐसा तो नहीं है ना? शायद मेरे रब को मेरी एक आदमी की पसंद आ गई जो तुम मेरे साथ हो। राशिद के लिए बहुत फिक्रमंद हूं मैं। इफ्रा से शादी के बाद वो ठीक हो गया था, उसका रवैया भी बेहतर हो गया था और घर में फैक्ट्री के कामों में तवज्जो दे रहा था, लेकिन उस फिल्म ने एक्ट्रेस के चक्कर में आके प्लीज आजकल के दौर में कोई इस तरह नहीं फंस सकता। खुद इंसान कमजोर हो ना तभी इस तरह बर्बाद हो सकता है। ठीक कह रहे हो तुम। दूसरों पर इल्जाम लगा के हम खुद को बरी जिम्मा कर देते, लेकिन तुम जाने की बात मत करो। मुझे बड़ी ढारस है तुमसे। तुम राशिद को समझा सकते हो, उससे बात कर सकते हो। प्लीज देखिए, प्लीज मुझ पर प्लीज जाने की बात मत करना। इन सारे मामलात को संभालना अब मुझ जैसे बूढ़े के लिए मुश्किल हो गया है। सकत नहीं रही मुझ पे। फिक्र ना कहीं जाऊंगा। हाँ यार वो भी काम हो जाएगा, कर लेंगे भाई। हाँ बस ये 2-4 दिन और दे दो। मैं तो मोबाइल और वॉलेट निकालो, मोबाइल और वॉलेट निकालो। अरे देख क्या रहे हो, निकालो। जल्दी खामोश बिल्कुल, वरना गोली मार दूंगा। खामोश बिल्कुल। चल चल चल। अबे यार क्या हुआ? सब ले गए?
इफ्रा बीबी, गाड़ी खराब हो गई है, पता नहीं कोई मसला हो गया गाड़ी के साथ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या हो गया, कितना टाइम लगेगा? मैम चेक करके बताता हूँ। मैम इंजन में मसला है, कुछ कह नहीं सकता। आप राशिद साहब को फोन करके बुला लें। राशिद का तो फोन बंद है। क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठाओ। करीम भाई, क्या हुआ गाड़ी को? सर इंजन में मसला आ गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी की सर्विस तो टाइम पे कराया करें आप। सॉरी सर। इफ्रा, हाँ साथ चलो। इसे वर्कशॉप लेके जाओ और मुझे कॉल करो वहां से। ठीक। क्या चीज़ कैसे थे? ठीक। वो इफ्रा, राशिद भाई किया था तुम्हारे भाई को फोन, नहीं उठाया फोन, मजबूरन तुम्हें बुलाना पड़ा। इतनी रात को मैं किसी अजनबी ड्राइवर के साथ तो आने से रही। इफ्रा एक बात कहूं तो बुरा ना मनाना, लेकिन तुम बहुत बदल चुकी हो। क्या बदला है मुझे? एटलीस्ट इतनी सख्त और गुस्से वाली नहीं थी। वक्त और हालात इंसान को बदल देते। इंसान को वैसे दूसरा मौका देना चाहिए। राशिद भाई को तुम्हें एक मौका और देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे भाई को मौके नहीं दिए? बहुत मौके दिए थे, सब गवा दिए उसने। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। और उस दिन तो मैं मर ही गई थी जिस दिन मुझे पता चला कि... क्या पता चला? कि राशिद ने मेरी बहन को कत्ल किया है। प्लीज इफरार, राशिद भाई कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कातिल नहीं हो सकते वो। मैं जानती थी तुम नहीं मानोगे क्योंकि भाई है ना तुम्हारा, मगर जो इस दुनिया से गई है वो मेरी बहन थी, उसे नाहक कत्ल किया है राशिद ने। मैं तो राशिद को नहीं छोड़ दिया। इफरा जो भी था वो एक हादसा था। और वो हादसा भी राशिद ने ही प्लान किया था। जानती हूँ तुम्हारा भाई है, तुम क्यों उसके खिलाफ बोलोगे, इसलिए तो ताया अब्बू को भी कुछ नहीं कहा मैंने। मैं किसी से अब कुछ नहीं कहूंगी, किसी को कायल नहीं कर सकती मैं, लेकिन खुद को तो कायल कर सकती हूँ ना मैं। हाँ, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी।
उठा लो फोन, सब्र ही नहीं हो रहा उससे तो। अरूज मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, प्लीज बार बार कॉल मत करो। अरे कहाँ जा रहे हो, आगे निकल गए हो। ये दोनों इस वक्त एक साथ